आज हमारे बीच में किसान देवता का इस धरती पर प्रथम मंदिर बनाने वाले योगीराज सरकार जी हैं, जिन्होंने इस धरती को किसान के महत्व को समझाने के लिए किसान देवता का मंदिर ही बना डाला। मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इस विषय पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि गंगा के किनारे टहलते हुए योगीराज जी से मुलाकात हो गई और योगीराज जी इस समय हमारे साथ हैं। आदरणीय योगीराज जी, आपने जो किसान देवता का मंदिर बनाया, मुझे लगता है इस धरती पर संपूर्ण विश्व में बनने वाला ये किसान देवता का पहला मंदिर है। आखिर आपके मन में ये विचार कैसे आया? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये विश्व का इकलौता किसान देवता का मंदिर है। और एक जानकारी आपको और दूंगा कि किसान देवता के साथ साथ किसान देवी का भी मंदिर हमने बना रखा है जो है। अच्छा। क्योंकि खेतों में जो है पुरुष किसान के साथ साथ महिला किसान भी लगातार कार्य करती है जो है। तो मैंने जो किसान को जो है वो अन्नदाता का स्वरूप माना है, जो किसान देवता है, और किसान देवी जो है उसको मैंने अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जो है। इस तरीके से, क्योंकि इस ब्रह्मांड में परमपिता परमात्मा के बाद अगर कोई धरती पर सबका भरण पोषण करने वाला है तो वह अन्नदाता किसान देवता है। इस परिकल्पना को लेकर के मैंने इस तरह का मंदिर बनाया है। और उसके पीछे एक ही चीज है कि हमारे यहाँ हम सनातनी लोग हैं। हमारे यहाँ पीपल में देवताओं का वास देखा जाता है, नीम के वृक्ष में शीतला मैया का वास हम देखते हैं जो है, कंकड़ कंकड़ में हम शंकर को देखते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जो जगह पर वो परम सत्ता परम तत्व न हो। तो ब्रह्मांड में हर जगह वो व्याप्त है, तो हमारे किसान के अंदर भी वो है। और सबका पालन पोषण वही करता है, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो प्रकृति है। प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण का काम जो है वो किसान करता है। और निसंदेह वह किसान सम्मान का पात्र है सभी देवी देवताओं के, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्हीं 33 कोटि देवी देवताओं में, जिसको कि हम लोग जानते तो थे लेकिन पूजते नहीं थे, जो उसको पूजने का कार्य एक जगह पर मंदिर में स्थापित करके मैंने उनको बैठाया है। उनकी सुबह शाम पूजा होती है, वहां पर आरती होती है। इस तरह के दैनिक कार्य वहां पर चलते रहते हैं। हमने सुना है कि आपने किसान चालीसा भी बनाया है और किसान आरती भी बनाई है, जिसका वहाँ दोनों टाइम पूजन विधि में उपयोग होता है। तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, किसी की भी पूजा करने के लिए, स्तुति वंदना करने के लिए हमारे सनातन में आरती है, चालीसा है, उसकी पिंड पूजा है, किसी तरीके का जो है प्रतीक चिन्ह बना करके किसी न किसी तरीके से माध्यम से पूजन कर सकते हैं जो है। क्योंकि हम अभी उस स्तर पे नहीं है जहां पर निराकार की पूजा कर सके। किसी की पूजा करने के लिए पहले हमें साकार का सहारा लेना पड़ता है। तो साकार से हम निराकार की ओर जा सकते हैं, निराकार से हम साकार की ओर नहीं जा सकते। अभी हम प्रथम चरण में हैं, इसलिए हम साकार रूप में उनकी पूजा करते हैं। और पूजा वंदना करने के लिए स्तुति जरूरी होती है, चालीसा जरूरी होती है, आरती जरूरी होती है। इसलिए हमने जो किसान देवता की चालीसा और किसान देवता की आरती बनाया है और नित्य उसकी पूजा पाठ हमारे मंदिर में होती है। आप किसान देवता मंदिर के पीठाधीश्वर के पद पर हैं और स्वीकार भी है लोगों को, क्योंकि आपका ये प्रयास जो है बड़ा सराहनीय है। तो क्या भविष्य में संपूर्ण भारत में इस तरीके के मंदिर बनाने का आपका कोई संकल्प है या प्रयास करेंगे? हाँ जी, निश्चित। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। भारतवर्ष में, चूंकि हम भारत में अभी रह रहे हैं और भारत से ही हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो भारतवर्ष में पूरे 36 प्रदेश हैं, जिसमें से कि कुछ स्वतंत्र प्रदेश हैं और कुछ जो है केंद्र शासित प्रदेशों में से आते हैं। इस तरीके से हम 36 प्रदेशों में जो है अपने जो किसान देवता का मंदिर है, हर प्रदेश में एक मंदिर की स्थापना करेंगे जो है। वहां पर एक महंत की नियुक्ति करेंगे, वहां पर पुजारी की नियुक्ति करेंगे। वह लगातार जो है प्रदेशों के माध्यम से जो है प्रदेशों में उनकी पूजा होगी। इस तरीके से भारत के चारों दिशाओं में हम जो है किसान देवता की मंदिर की स्थापना करेंगे और समय समय पर वहां पर जाकर के गोष्ठियां करेंगे, सत्संग चलाएंगे और भी ढेर सारे कार्यक्रम जो होते रहते हैं सनातन धर्म में। उस तरीके के कार्य जो है हम करते रहेंगे। सनातन धर्म में यूं ही 13 अखाड़े हैं, संप्रदाय है, शंकराचार्य पद्धति है।
उस कंडीशन में जब आपने एक नई पीठ का गठन किया तो ऐसा नहीं लगता कि सनातन की पुरातन परंपरा के बीच में आपने खलल डालने का काम किया है, ये एक विवाद पैदा करने का काम किया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे जितने चारों शंकराचार्य हैं ये सर्वोपरि हैं। जितने भी ब्रह्मांड में जो भी हैं, चाहे हम हों, चाहे वो हमारे किसान देवता या किसान देवी ही हो, जो भी इस धरती पर है, चर प्राणी अचर प्राणी जितने भी हैं, सभी जो है वो चारों शंकराचार्य पीठ के नीचे ही हैं। उन्हीं के नीचे अखाड़े भी हैं, उन्हीं में हम भी मानव जीवन भी है, उसी में सभी लोग हैं। तो उसी में ये किसान देवता और किसान देवी भी जो है वो उन्हीं चारों शंकराचार्य जी के नीचे ही रहेंगे, क्योंकि वो उनसे ऊपर नहीं हो सकते हैं। और रही बात किसान देवता की, तो मैं बड़े ही मतलब उससे कह सकता हूँ कि यह किसान जो है हमारा जो है सबका भरण पोषण करता है। यानी कि हम अगर पूजा किसी की करना चाहें तो हमको पुष्प की आवश्यकता होती है, पुष्प किसान पैदा करता है। यह हिंदू भी होता है, किसान मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। एक बड़ी चीज जो मैं करना चाहता हूँ, जो संदेश देना चाहता हूँ, वो संदेश है कि हम जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जहाँ पे समस्त जाति धर्म मजहब के लोग एक होकर बैठ सके। क्योंकि जहाँ देखिए फूट डालो, राज करो, कटोगे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ऐसे ढेर सारे नारे मार्केट में चल रहे हैं। ये सब मार्केट में जितने भी नारे सब तोड़ने के हैं, इनमें से जोड़ने का कोई एक ऐसा नारा नहीं है, ऐसा कोई स्पेस नहीं है। हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, ईसाई के नाम पे, क्रिश्चियन के नाम पे लड़ाया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो ऐसा कोई एक स्थान होना चाहिए जहां हम एक हो सकते हैं, वह किसान है। जो किसान मैंने बताया ना कि वो हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। और किसान की चीजें जो है वो दरगाह में भी चादर के रूप में चढ़ती हैं। और परम पिता परमात्मा के बाद जीवधारी रूप में, जिसके अंदर जीव मतलब जीवात्मा का वास हो रहा है, उस रूप में सशरीर जो है, अगर परम पिता परमात्मा के बाद अगर कोई है इस सृष्टि पर तो वह किसान ही है। क्योंकि किसान सबका भरण पोषण कर रहा है, सबके लिए। ठंडी में, कड़ाके की ठंड में हम रजाइयों में बैठे होते हैं, हमारा एक अंग भी रजाई से बाहर ठंडी बाहर निकल जाता है, तुरंत हमको एहसास हो जाता है, हम अपने को जो है समेट लेते हैं रजाई के अंदर। लेकिन वह किसान इस ठंड में भी पानी के अंदर खेतों में काम कर रहा होता है। जहां गर्मी की लू चल रही होती है, जहां हम लोग घर में एसी में घुस जाते हैं, वो किसान उस गर्मी में लू की थपेड़े खाता हुआ जो काम करता है। बारिश में छाता का सहारा लेते हैं, वो छाता का भी सहारा लेता है, फिर वो खेतों में काम करता है। किसके लिए? हमारे लिए। निसंदेह वो सम्मान का पात्र है, उसको वह सम्मान मिलना चाहिए, उससे वह सम्मान नहीं मिला, इसलिए मुझे किसान देवता का मंदिर बनाना पड़ा, उसको सम्मान दिलाने के लिए। जो संप्रदाय है जिनकी आपने बात की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबका भरण पोषण किसान के उत्पादन के आधार पर ही निर्धारित है। तो क्या जब आपने इस पीठ का गठन किया, किसान देवी और देवता का मंदिर बनाया, तो सभी संप्रदाय के लोगों की सहमति इसमें बनी या विरोध हुआ? देखिए, अभी तो प्रथम चरण में है ये ना, लेकिन मैंने जहां भी चर्चा किया है, हिंदुओं से चर्चा किया है तो उन्होंने भी इसका स्वागत किया है, मुसलमानों से भी चर्चा किया है तो मुसलमानों ने भी इसका स्वागत किया है, जो कि हमारे ढेर सारे मित्र मुसलमान साथी भी हैं। ईसाइयों से भी हमने चर्चा किया है, तो कहीं किसी ने इसका भी विरोध नहीं किया। सबका ये मानना है कि किसान ही ऐसा धरती पर है जो कि हम लोग तो नौकर पेशे जो लोग हैं, वो कहते हैं हम तो भाई नौकरी करते हैं, हम तो खेती नहीं कर सकते हैं, हम जाते हैं 20 रुपए किलो में गेहूं खरीद लेते हैं। तो अगर वो किसान गेहूं बोना बंद कर देगा, खेती नहीं होगी, तो 20 रुपए किलो में कहाँ से हम ले आएंगे? फिर उनको खेती करनी होगी, अपने को खुद को खाने के लिए उनको हल चलाना ही होगा। तो इस किसान का धन्यवाद मानना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि भारतवर्ष में 70% आबादी किसानों की है। भारत गांव में बसता है और भारत की आत्मा किसानों में बसती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्या बोलते हैं, जितने भी विद्वान लोगों ने है, उन लोगों ने इस चीजों को कहा है। जो है सभी विचारकों और चिंतकों सभी चिंतकों का ये विचार है। तो इसलिए जो है किसान की विरोध कोई कर ही नहीं सकता है। अगर कोई किसान का विरोध करता है तो मैं तो कहता हूँ किसान को उत्पादन खाना बंद कर दे। अगर किसान से किसी को इतनी ईर्ष्या है तो किसान को उगाया गेहूं बंद कर दे, किसान को उगाया हुआ चावल जो है खाना बंद कर दे, दाल बंद कर दे, आलू बंद कर दे। है क्षमता किसी के अंदर, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो और चाहे कोई भी हो, जो है अगर है कैपेसिटी किसान की विरोध करने की, मत खाओ किसान की चीज जो है, हम तो कहते हैं। और अगर इनको ज्यादा अहंकार है, जिनके अंदर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है या उनकी होने की संभावना है, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं। अगर यह किसान 1 साल के लिए हल रोक देगा तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। लोग अनाज के लिए, एक एक अनाज के लिए भूखे मर जाएंगे। रुपया नहीं खाया जा सकता है जो है।
सोने के सिक्के चांदी नहीं खाए जा सकते हैं, जमीन नहीं खाई जा सकती है। इस भरण पोषण के लिए अन्न की आवश्यकता है। मेरे शास्त्रों में कहा गया है, जहां तक मुझे जानकारी है, जो बातें कर रहा हूं मैं बिल्कुल साथ समझ कर रहा हूं। सतयुग में लोग बताते थे कि प्राण हड्डियों में रहता था। जब तक हड्डी नहीं गल जाती थी, तपस्या करते करते ऋषि मुनि हजारों साल करते थे, तब प्राण हड्डियों में रहता था। त्रेता युग में जब आए तो प्राण जो है वो रक्त में आ गया, जो खून के रुधिरों में जब तक रूह खून न सूख जाए तब तक उसे जो है डेड घोषित नहीं किया जाता। ये माना जाता था कि इसके अंदर जो है भी प्राण है जो है। और जब हम द्वापर में आए तो हमारी मांस के अंदर जब तक मांस न गल की दम हट जाए शरीर से जो है और हड्डी न दिखने लगे, तब तक ये माना जाता था कि प्राण का वास इसके अंदर है। और शास्त्र ही कहते हैं कलयुग में प्राण जो है वो अन्न में रहता है। आप 10 दिन अन्न बंद करके देख लो, शरीर समाप्त हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये 25 से 30% लोग जो हैं, जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने भी लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी लोग हैं, ये किसके बल पे काम कर रहे हैं? ये वैज्ञानिक जो दुनिया भर की चीजें बना रहे हैं, किसके बल पे? 10 दिन में उसका अनाज बंद हो जाए, देखिए दिमाग को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, जो है ये कोमा में चले जाएंगे। जो वैज्ञानिक ताल ठोकते हैं कि मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूं, मैंने तो ये रिसर्च कर दी है, 15 दिन बाद खाओ, बना लो कोई कैप्सूल है, बढ़ा दो कोई कैप्सूल जिसे बनाकर आप जीवित रह सकते हो, बना लो। जिस दिन बना लेना उस दिन से हमारा अन्न शुरू करना, आज से अन्न छोड़ दो हमारा। अगर इसके साथ इतनी ही मतलब जलन है, इतनी ईर्ष्या है, तो किसान के उत्पादन का प्रयोग करना बंद कर दो। और नहीं अगर कर सकते हो तो किसान का सम्मान करो, और करना ही होगा, तो किसान सम्मान का हकदार है। अब देखिए, जो क्रांति का स्वर मैंने सुना, उससे तो यही प्रतीत होता है कि भविष्य में आपकी प्लानिंग बड़े आंदोलन को खड़ा करने की है, सरकार को झुकाने की है और किसानों की बात को मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करने की। देखिए, शुद्ध रूप से यह एक धार्मिक संगठन है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब जब राजनीति अपने रास्ते से भटकी है तो धर्माचार्यों ने ही राजनेताओं को रास्ता दिखाया है। मेरा ऐसा पूर्ण रूप से मानना है कि स्वतंत्रता जब से मिली है, इस देश को आजादी मिली है, तब से लेकर आज तक मैं किसी एक सरकार की बुराई नहीं करता हूं, न मैं किसी एक सरकार की बड़ाई करना चाहता हूं। किसी भी सरकार ने आजादी के बाद से लेकर अभी तक किसानों के हित में काम नहीं किया है ठीक ढंग से। जो अगर किसानों के लिए हित में ठीक ढंग से काम कर रही होती तो आज किसान धरने पर नहीं बैठे होते। हमारा किसान दिल्ली में धरने पर बैठा, पिछली बार 2 साल लोग धरने पर बैठे रहे, अभी भी किसान 1 वर्ष से दिल्ली पर धरने बैठे। इसका तात्पर्य है किसानों की बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। और मेरा 2 चीज कहना है, जो महत्वपूर्ण विषय था जो है उस पर अब आता हूं। इनसे समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि आजादी के बाद से लगातार किसान धरने पे बैठ रहा है। कहां धरने से बात सुनी जाती है? बातें तब सुनी जाती है जब उसके लिए कोई प्रोटोकॉल बने, कोई नियम कायदा कानून बने। तो मेरी सबसे बड़ी मांग जो है आपके इस चैनल के माध्यम से है, वो ये है, इस देश को किसान राष्ट्र घोषित होना चाहिए। अगर यह देश किसान राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो किसानों के लिए हमको 70% नीति बनानी ही होगी, और एक बोर्ड का गठन होना चाहिए, वो किसान बोर्ड का गठन। सबके आयोग है, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो लोगों की मिर्ची लग जाएगी। जो है ये बोर्ड वो बोर्ड, एक नए बोर्ड की मांग हो रही है, एक नए बोर्ड को खत्म करने की बात चल रही है, फिर नए बोर्ड पैदा हो जाएंगे। किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। यह बोर्ड बनते हैं किसी ही दबे हुए पिछले समाज के लिए, जाति के लिए, मजहब के लिए। जो दबे होते हैं उनको कुछ समय के उठाने के लिए बोर्ड बना दिए जाते हैं, वो जाके अपनी बात को बोर्ड में कहें। इस देश में अगर वास्तव में बोर्ड की आवश्यकता है तो किसान बोर्ड की आवश्यकता है। इस देश को किसान राष्ट्र घोषित किया जाए और किसान बोर्ड का गठन कर दिया जाए, जिससे किसान अपनी समस्या को लेकर के उस बोर्ड में जा सके, अपनी बात को कह सके, और उसकी बात को फिर बोर्ड को सुनना ही होगा और सरकारों को भी सुनना होगा। और आपने एक प्रश्न किया, क्या आवश्यकता पड़ने पर सरकार से 2-2 हाथ किया जा सकता है? अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, ये गंगा की घाट पर जहां बैठा हुआ हूं, मुझे पता है इस आंदोलन को धार दिया था हमारे वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने। इस गंगा को अविरल करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था कांग्रेस के समय में, और उसमें सफलता भी उनको प्राप्त हुई थी, और ये राष्ट्र नदी घोषित हुई है, ये गंगा मैया। तो संतों ने समय समय पर धरना प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है। छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, बड़े बड़े जो है वीर सूर्य धरती पर आए और उन्होंने जो है सत्ता से जंग ली है। अगर इन किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग तो अपना सब निछावर करके आपके लिए कर ही रहे हैं। हम 2 हाथ और कर भी लेंगे, और से भी 2-2 हाथ कर लेंगे, कोई हमको चिंता की बात नहीं है। लेकिन किसानों की बात, किसानों की समस्याओं का समाधान सरकारों को करना ही होगा। अब जो है आने वाले समय में
आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप देखिएगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। इस देश में किसानों की बात को सुनना होगा, किसान को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए, जहाँ तक आंदोलन की बात है, जो अधिकारी वर्ग है जिसे लाख रुपया 2 लाख रुपया सैलरी मिलती है, भले वो अपने काम के प्रति सचेत न हो, लेकिन वो हमेशा अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलित रहता है। उसी तरीके से जब किसी बात को मनवाने की बात आती है तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाता है। इस रास्ते में हम लोगों ने प्रधानमंत्री को किसानों के सामने झुकते देखा है, और एक ऐसे प्रधानमंत्री को झुकते देखा है जो एक डिक्टेटर प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित है इस भारत में। तो कहीं उस किसान आंदोलन से प्रेरित होकर आपका ये अभियान तो नहीं है? नहीं, किसान आंदोलन तो अभी पिछले साल चला था, अभी चल रहा है। ये जो स्थापना हुई है आज की नहीं है, ये किसान देवता मंदिर बहुत पहले का बना हुआ मंदिर है। इस क्षेत्र में जमीनी स्तर पे लगातार काम चल रहे हैं। इसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि पूर्ण रूप से जो है धर्म के रास्ते पे चलने वाली व्यवस्था है, क्योंकि हमारा किसान वास्तव में ईमानदारी से जो है खेती करते हुए भगवान का भजन करता है, वो भजनानंदी है। मैंने तो देखा है बचपन में कि शाम जब होती थी, दोपहरिया के समय होता तो सूर्यास्त हो जाता था, तो हर घर के सामने चारपाई बिछी होती थी, और हर घर का बुजुर्ग जो है वो हाथ में माला लिए हुए, नहीं हाथ में माला लिए तो उंगली पे कुछ न कुछ जो है भगवान का नाम लिया करता है, भजन करता था, तप साधना करता था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मेरा ऐसा मानना है, किसान को कोई हल्के में न ले कि वो सिर्फ खेती कर सकता है। वह तपस्वी है, वह वीर है, वह पुरुषार्थी है, वो देश का पूरे भाग्य विधाता है, और भारतवर्ष का ही नहीं पूरी सृष्टि का भाग्य। क्या किसानी अमेरिका में नहीं होती? क्या फ्रांस में नहीं होती है? मैं तो कहता हूं कि भारत के बाद मैं दूसरे देशों में भी जाऊंगा, दूसरे राष्ट्रों में भी जाऊंगा, वहां के लोगों को भी कहूंगा कि किसानों का जो सम्मान है वो सम्मान अमेरिका में भी मिलना चाहिए। मैं अमेरिका में जाके अमेरिका के किसानों को भी जगाने का काम करूंगा। योगी राज जी ने देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की याद को ताजा किया। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस राष्ट्र में जय जवान और जय किसान का नारा दिया, जबकि इस राष्ट्र में अनेकों विधाएं हैं, अनेकों सेक्टर हैं, अनेकों उपक्रम हैं, लेकिन उन्होंने किसान का जो मूल्यांकन किया वो एक सैनिक के रूप में किया कि अगर किसान भारत के भीतर भूमि में अनाज पैदा करके हमारा भरण पोषण न करे और सैनिक बॉर्डर में खड़ा होकर अपने सीने में गोली न खाए, तो इस राष्ट्र को न तो संरक्षित किया जा सकता, न मजबूत किया जा सकता, न बचाया जा सकता। निश्चित तौर पर आपका आंदोलन बहुत अच्छा है। इस आंदोलन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और इस आंदोलन में हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र पांडे जी।